एक स्त्री जिसका जन्म अग्नि से हुआ, जिसकी आवाज ने राज्यसभा की नींव हिला दी और जिसका अपमान बना महाभारत के सबसे भीषण युद्ध का कारण। लेकिन प्रश्न ये है, क्या द्रौपदी केवल एक अपमानित रानी थी या वे एक ऐसी शक्ति थी जिसने अधर्म के साम्राज्य को भस्म कर दिया। ये कहानी है द्रौपदी की, अग्नि से उत्पन्न, अपमान से प्रज्वलित और न्याय की ज्वाला बनकर उभरने वाली, शायद महाभारत की सबसे शक्तिशाली और गलत समझी गई स्त्री। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, पर वो यज्ञ उसके लिए था ही नहीं। द्रौपदी के जन्म को समझने के लिए पहले हमें उनके पिता पांचाल के राजा द्रुपद के जीवन को समझना पड़ेगा। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में अच्छे मित्र थे। दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी और द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेंगे तो उसे आधा राज्य दे देंगे। लेकिन जब द्रोणाचार्य निर्धन अवस्था में पुराने मित्र द्रुपद के पास सहायता के लिए पहुंचे, तब द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण के बीच मित्रता संभव नहीं है। ये अपमान द्रोणाचार्य के हृदय में बैठ गया। उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठान ली। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को प्रशिक्षित किया और बाद में अर्जुन के माध्यम से द्रुपद को युद्ध में पराजित कर दिया। द्रोण ने द्रुपद को बंदी बनाकर उसके राज्य का आधा भाग अपने अधिकार में ले लिया। इस घटना ने द्रुपद को अत्यंत अपमानित और क्रोधित कर दिया। अब उसके मन में भी प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। राजा द्रुपद ने निश्चय किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को अत्यंत विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ महान ऋषियों द्वारा संपन्न किया गया। जब यह यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, तब अग्नि की लपटों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। यह बालक पूर्ण रूप से विकसित था और उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। आकाशवाणी हुई कि यह बालक द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मा है। इस बालक का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। लेकिन यह चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसी यज्ञ की अग्नि से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या थी द्रौपदी। उसका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उसकी आंखों में तेज और व्यक्तित्व में एक अद्भुत आभा थी। उसके जन्म के समय भी आकाशवाणी हुई कि ये कन्या भविष्य में अनेक महान योद्धाओं के विनाश का कारण बनेगी और महाभारत के महान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यज्ञ से उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त उसका एक नाम कृष्णा भी था, जो उसके श्याम वर्ण के कारण पड़ा। द्रौपदी का जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि वो एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उसका अस्तित्व केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में था जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को निर्णायक मोड़ देने वाली थी। अग्नि को हिंदू धर्म में शुद्धता, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। अग्नि से जन्म लेने के कारण द्रौपदी भी इन सभी गुणों का प्रतिनिधि करती थी। उसका जीवन संघर्ष, पीड़ा, साहस और न्याय के लिए लड़ने का उदाहरण है। इस प्रकार द्रौपदी का जन्म केवल एक अलौकिक घटना नहीं, बल्कि महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण आधार है। उनके जन्म ने न केवल उनके पिता के प्रतिशोध की अग्नि को आगे बढ़ाया, बल्कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के इतिहास को प्रभावित किया। द्रौपदी का स्वयंवर केवल एक विवाह समारोह नहीं था, बल्कि ये घटना आगे चलकर महाभारत की युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। राजा द्रुपद ने उनके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के अनेक राजा, राजकुमार और महान योद्धा आमंत्रित किए गए। स्वयंवर के लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा रखी गई थी। सभा में एक विशाल धनुष रखा गया था, जिसे उठाना ही अत्यंत कठिन था। ऊपर से एक घूमती हुई मछली को स्थापित किया गया था और नीचे से जल से भरा एक पात्र रखा गया था। प्रतियोगी को सीधे लक्ष्य को देखे बिना केवल जल में उसके प्रतिबिंब को देखकर उस मछली की आंख को निशाना लगाना था। ये कार्य अत्यंत कठिन था और केवल एक महान धनुर्धर ही इसे पूरा कर सकता था। स्वयंवर में अनेक प्रसिद्ध योद्धा उपस्थित थे, जैसे कि कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल और भी। सभी ने उस धनुष को उठाने और लक्ष्य को भेदने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कर्ण ने जब आगे बढ़कर प्रयास करना चाहा, तब द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने ये कहकर कर्ण को प्रतियोगिता से वंचित कर दिया कि वो सूत पुत्र हैं और वह उनसे विवाह नहीं करेगी। ये घटना उस समय के समाज और वर्ग की व्यवस्था और जातिगत मान्यताओं को दर्शाती है। तभी सभी राजाओं और योद्धाओं के प्रयास असफल हो गए। तब एक ब्राह्मण वेश में उपस्थित युवक आगे बढ़ा। वो वास्तव में अर्जुन थे, जो अपने भाइयों के साथ वेश बदलकर वहां आए थे। अर्जुन ने आसानी से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जल में प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख पर सटीक निशाना लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने स्वयंवर को पूरा किया। अर्जुन की इस विजय से सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया और उनके गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद कुछ राजाओं ने विरोध किया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन अर्जुन और भीम ने मिलकर सभी को पराजित कर दिया और द्रौपदी को सुरक्षित वहां से लेकर चले गए। जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर निवास स्थान पर पहुंचे, तब उनकी माता कुंती ने बिना देखे ये कह दिया, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता के इस वचन को धर्म मानकर द्रौपदी का
विवाह पांचों पांडव से कर दिया गया। ये घटना महाभारत की कथा में एक अनोखा मोड़ लाती है और आगे चलकर अनेक घटनाओं का कारण बनती है। राजा द्रुपद को जब यह समाचार मिला कि द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से नहीं बल्कि पांचों पांडवों से हो गया है, यह सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित और चिंतित हो उठे। एक पिता के रूप में उनके मन में स्वाभाविक प्रश्न उठे, क्या ये उचित है, क्या यह धर्म के अनुकूल है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उनकी पुत्री के लिए न्यायपूर्ण है। इसी दुविधा के समय महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया और इस विवाह की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि द्रौपदी का यह विवाह पूर्व जन्म के कर्मों और भगवान शिव के वरदान का परिणाम है। द्रौपदी ने पिछले जन्म में एक ऐसे पति की कामना की थी जिसमें पांचों गुण धर्म, बल, वीरता, सौंदर्य और ज्ञान समाहित हो। शिव ने उसे 5 पति मिलने का वरदान दिया था और यही कारण है कि इस जन्म में उसका विवाह पांचों पांडव से हुआ है। ये व्यवस्था सुनकर द्रुपद को कुछ हद तक संतोष हुआ। इस प्रकार द्रुपद ने अंततः इस विवाह को स्वीकार कर लिया। द्रौपदी के बहुपति विवाह को व्यवस्थित रखने के लिए पांडवों ने नियम बनाए जिससे यह संबंध संतुलित बना रहे। द्रौपदी का बहुपति विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि वो समय और परिस्थिति और नीति के अनुसार लिए जाते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर केवल एक विवाह की घटना नहीं थी बल्कि यह समाज, धर्म और नीति के जटिल संबंधों को दर्शाता है। इसमें अर्जुन की वीरता, द्रौपदी का आत्मसम्मान और उस समय की सामाजिक संरचना का स्पष्ट चित्रण मिलता है। ये घटना आगे चलकर महाभारत की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है क्योंकि इससे कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा और द्वेष और बढ़ जाता है। महाभारत में द्रौपदी का जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण सुखद अध्याय भी है, इंद्रप्रस्थ में बिताया गया समय। द्रौपदी का इंद्रप्रस्थ में प्रवेश उस समय हुआ जब पांडवों को हस्तिनापुर से अलग खांडव प्रस्थ का बंजर क्षेत्र दिया गया था। यह स्थान बिल्कुल रहने योग्य नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण और मैदानों की सहायता से इसे एक भव्य और समृद्ध नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया गया। यह नगरी अपनी सुंदरता, कला और वैभव के लिए प्रसिद्ध हो गई। इंद्रप्रस्थ की महारानी के रूप में द्रौपदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह केवल एक रानी नहीं बल्कि राज्य की एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन, व्यवस्था और सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से संचालित किया। द्रौपदी का व्यक्तित्व तेजस्वी, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली था, जिसे वह दरबार में भी एक सम्मानित स्थान रखती थी। द्रौपदी का जीवन 5 पतियों के साथ संतुलन बनाए रखने का एक अनूठा उदाहरण भी है। इंद्रप्रस्थ में रहते हुए उन्होंने पांडवों के बीच बनाए गए नियमों का पालन किया, जिससे पारिवारिक सामंजस्य बना रहा। यह व्यवस्था उनके धैर्य, समझदारी और आत्म संयम को दर्शाती है। एक स्त्री के रूप में उन्होंने अपनी भावनाओं, कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखा, जो उनके चरित्र की महानता को उजागर करता है। इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का जीवन केवल पारिवारिक दायित्वों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थी। उन्होंने यज्ञ, दान और विभिन्न अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में द्रौपदी की उपस्थिति और योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस यज्ञ के माध्यम से युधिष्ठिर ने सम्राट की उपाधि प्राप्त की और इंद्रप्रस्थ की प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में फैलाई। हालांकि इस समृद्धि और वैभव के साथ साथ ईर्ष्या और द्वेष भी बढ़ने लगे, विशेष रूप से दुर्योधन, जो इंद्रप्रस्थ की भव्यता को देखकर अत्यंत प्रभावित और ईर्ष्यालु हो गया। मैं सभा की अद्भुत संरचना, जहां जल और भूमि का भ्रम उत्पन्न होता था, दुर्योधन के लिए उपहास का कारण बना। जब वह भ्रमित होकर जल में गिर पड़ा तो कहा जाता है, द्रौपदी ने हंसते हुए टिप्पणी की, अंधे का पुत्र अंधा। यह घटना दुर्योधन के अहंकार को गहराई से आहत कर गई। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर जुए के खेल और द्रौपदी के अपमान की पृष्ठभूमि तैयार की। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का सुखद जीवन धीरे धीरे एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। इंद्रप्रस्थ का काल द्रौपदी के जीवन का वह समय था जब उन्होंने एक आदर्श रानी, पत्नी और समाज की अग्रणी महिला के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। उन्होंने न केवल राज्य के वैभव को बढ़ाया बल्कि अपने आचरण और निर्णयों से एक उच्च आदर्श भी प्रस्तुत किया। महाभारत की कथा में जुए का खेल वो समय है जहाँ से पूरी कहानी एक भयानक दिशा में मुड़ जाती है। ये केवल एक खेल नहीं था बल्कि ये धर्म, अधर्म, अहंकार और दुर्बलता के बीच टकराव का प्रारंभ था। इसी घटना से आगे चलकर द्रौपदी के अपमान और महाभारत की युद्ध की नींव रखी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा ने कौरवों के मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। विशेष रूप से दुर्योधन, जो मैं सभा की भव्यता देखकर अपमानित और हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। वो किसी भी प्रकार से पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था। इस षड्यंत्र में उसका साथ दिया उसके मामा शकुनी ने, जो जुए में अत्यंत कुशल और कपटी था। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को समझाकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाने का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनके लिए राजधर्म और बड़ों का आदेश सर्वोपरि था। इसी धर्म पालन ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे निकलना असंभव था। हस्तिनापुर के विशाल सभा भवन में जुए के खेल का आयोजन हुआ। एक तरफ युधिष्ठिर थे और दूसरी ओर शकुनी, जो दुर्योधन की ओर से खेल रहे थे। खेल प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे लेकिन योजनाबद्ध तरीके से शकुनी की चालाकी और पासों की धूर्तता के सामने
युधिष्ठिर की सरलता और सत्यनिष्ठा कमजोर पड़ने लगी। प्रारंभ में युधिष्ठिर ने अपनी धन संपत्ति दांव पर लगाई और हार गए। इसके बाद उन्होंने अपने रथ, हाथी, सेना और पूरा राज्य भी दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार बैठे। सभा में उपस्थित लोग इस दृश्य को देखते रहे, लेकिन कोई भी इस अनर्थ को रोकने का साहस नहीं कर पाया। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी दांव पर लगाया और हार गए। इसके बाद वो खुद को भी हार बैठे। अब वो खुद भी दास बन चुके थे। और फिर आया वो क्षण जो महाभारत का सबसे शर्मनाक अध्याय बन गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। यह निर्णय केवल एक जुए की हार का नहीं था, बल्कि एक स्त्री की गरिमा, सम्मान और अस्तित्व को दांव पर लगाने जैसा था। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। शकुनी ने पासा फेंका और युधिष्ठिर हार गए। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। द्रौपदी उस समय अपने कक्ष में थी, बिल्कुल अनजान कि राज्यसभा में क्या हो रहा है। ये कहा जाता है कि जुआ केवल एक खेल नहीं है, बल्कि मानव की कमजोरियों, लोभ, अहंकार और अज्ञान का परिणाम है। इसने न केवल द्रौपदी के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरी आर्यव्रत के इतिहास को भी एक नई दिशा दे दी। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण भारतीय इतिहास और साहित्य का सबसे दुखद और पीड़ादायक प्रसंग है। ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि ये धर्म, न्याय और मानवीय मूल्यों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसी घटना ने महाभारत युद्ध की नींव को और भी अधिक मजबूत कर दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन क्रोध और अहंकार से भरा हुआ द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे जबरदस्ती सभा में घसीट कर ले आया। उस समय द्रौपदी असहाय थी, लेकिन उसके भीतर आत्मसम्मान और साहस की ज्योति प्रज्वलित थी। सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व मौन बैठे रहे। यह मौन स्वयं में एक अपराध बन गया। द्रौपदी ने बार बार प्रश्न किया, जिस व्यक्ति ने स्वयं को हार दिया हो, क्या वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। दुर्योधन ने अपने अहंकार में आकर द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुशासन को आदेश दिया कि वो उनका चीरहरण करे। दुशासन ने निर्दयता से द्रौपदी के केश पकड़ लिए और उन्हें अपमानित करते हुए वस्त्र खींचने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि पूरी सभा शर्मसार हो उठी। फिर भी कोई आगे नहीं आया। उस समय द्रौपदी ने अपनी सारी आशा और विश्वास भगवान कृष्ण में समर्पित कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर पुकारा, हे कृष्णा, मेरी लाज की रक्षा करो। यह पुकार केवल एक स्त्री की सहायता की गुहार नहीं थी, बल्कि यह धर्म की रक्षा की पुकार थी। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचता गया, उसका वस्त्र अनंत होता चला गया। वह जितना खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता जाता। फिर दुशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज को छू भी नहीं पाया। यह भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा थी, जिसने एक असहाय स्त्री के सम्मान की रक्षा की। यह घटना द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन इसी अपमान ने उसके भीतर प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्होंने संकल्प लिया कि इस अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। उसी समय भीम ने क्रोध में उबलते हुए एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उसने कहा, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ को युद्ध में तोड़ दूंगा। ये प्रतिज्ञा केवल क्रोध नहीं थी, बल्कि ये उस अपमान का उत्तर था जिसने धर्म को ललकारा था। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने महाभारत की दिशा तय कर दी। ये हमें सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब प्रतिशोध और युद्ध अनिवार्य होता है। अंततः ये प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। द्रौपदी की पुकार और कृष्ण की कृपा इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म की रक्षा अंततः अवश्य होती है। जुए के खेल के बाद पांडवों को वनवास स्वीकार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। राजमहलों की रानी द्रौपदी अब वन में कठिन जीवन जीने को विवश थी, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट था उस अपमान की स्मृति जो हर दिन उसके हृदय को जलाती थी। वनवास के दौरान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की अग्नि और प्रबल होती गई। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, उसके लहू के घूंट पीऊंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। द्रौपदी के लिए ये शब्द केवल सांत्वना नहीं थे, यह न्याय का वचन था। उस राज्यसभा में कर्ण ने भी द्रौपदी का अपमान किया था। उसने उसे 5 पतियों के साथ रहने वाली वैश्य स्त्री से तुलना की थी। महाभारत में सभी का न्याय तय है। 12 वर्ष बीतने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए विराट नगरी पहुंचे। यहाँ द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की सेवा की, लेकिन भाग्य में यहाँ भी चैन नहीं लेने दिया। कीचक विराट का सेनापति, अहंकारी, शक्तिशाली और वासना से अंधा, उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने बार बार द्रौपदी को अपमानित किया, उन्हें पाने की कोशिश की। सभा में भी उस सबके सामने द्रौपदी ने सहायता मांगी, लेकिन फिर वही सन्नाटा, कोई आगे नहीं आया। द्रौपदी टूट सकती थी, लेकिन वह झुकी नहीं। उसने भीम को पुकारा, क्या एक बार फिर मेरा अपमान सहा जाएगा? यह प्रश्न केवल भीम से नहीं, पूरे धर्म से था। भीम अब शांत नहीं रह सकते थे। रात के अंधेरे में उन्होंने कीचक को चुनौती दी और फिर भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने कीचक को उसी के अहंकार सहित कुचल दिया। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह द्रौपदी के अपमान के विरुद्ध पहली जीत थी। अब द्रौपदी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं, बल्कि न्याय की ज्वाला थी। उसके खुले केश अब प्रतिशोध की प्रतिज्ञा बन चुके थे।
वनवास से आने के बाद पांडवों ने राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना कर दिया। तब महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। महाभारत का युद्ध केवल राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि उस अपमान, उस अन्याय और अधर्म के विरुद्ध लड़ा गया था जिसकी जड़ें द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी हुई थी। वर्षों का वनवास, अपमान की स्मृति और प्रतिशोध की ज्वाला अब अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ चुकी थी। युद्ध प्रारंभ हुआ और हर दिन के साथ विनाश का स्वरूप और भी भयानक होता गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा एक एक करके युद्ध भूमि में गिरते रहे, लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति थी, द्रौपदी का अपमान, जो हर पांडव के हृदय में जलती हुई अग्नि बन चुका था। भीम के लिए ये युद्ध केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर था। वो क्षण आया जब उसका सामना दुशासन से हुआ, वही दुशासन जिसने सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। युद्ध भूमि पर भीम का क्रोध अपने चरम पर था। उसने दुशासन से भयानक युद्ध किया और अंत में उसे परास्त कर दिया। क्रोध और प्रतिशोध से भरे हुए भीम ने उसकी छाती चीर दी और उसका रक्त बहा दिया। कहते हैं कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उसका रक्त पिया और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। फिर उसी रक्त को द्रौपदी के पास ले गया और द्रौपदी ने कई वर्षों बाद उस रक्त से अपने केश धोए, क्योंकि द्रौपदी ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने केश दुशासन के रक्त से ही धोएगी। यह दृश्य केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जो एक अपमानित स्त्री के आंसुओं से जन्मी थी। अब शेष था दुर्योधन। युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन अकेला रह गया। वह एक महान गदा योद्धा था और उसका सामना करने के लिए भीम आगे बढ़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का। यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन दुर्योधन ने स्वयं सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारकर उसे बुलाया था। यह उसी अपमान का उत्तर था। भीम ने पूरी शक्ति से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन की जांघ टूट गई। ये केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि उस अहंकार और अन्याय की पराजय थी जिसने द्रौपदी का अपमान किया था। इस तरह भीम की दोनों प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई, दुशासन का वध, दुर्योधन की जांघ तोड़ना। लेकिन क्या यही अंत था? क्या प्रतिशोध से सब कुछ ठीक हो गया? नहीं। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों से भर चुकी थी। असंख्य योद्धा मारे जा चुके थे। पांडव जीत तो गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रियजनों, अपने पुत्रों और अपने सुख को खो दिया। द्रौपदी का प्रतिशोध पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था, जिन्हें अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए मार दिया। यह द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। यहाँ एक गहरी सच्चाई सामने आती है। प्रतिशोध कभी पूर्ण संतोष नहीं देता, वो केवल विनाश को जन्म देता है। द्रौपदी के आंसू सूख गए थे, लेकिन उनके भीतर का दर्द कभी समाप्त नहीं हुआ। अंत में ये युद्ध केवल जीत और हार की कहानी नहीं था, बल्कि उस सत्य का प्रमाण था कि जब अन्याय अपनी सीमा पर आ जाता है तो उसका परिणाम केवल विनाश होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। राज्याभिषेक का दिन आया। पूरे आर्यव्रत में उत्सव का वातावरण था और युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके साथ थी महारानी द्रौपदी। भारी रूप से ये एक महान विजय का क्षण था। धर्मराज अपने सिंहासन पर और उनके साथ अग्नि से जन्मी महारानी, लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था एक गहरा अंधकार। द्रौपदी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन भीतर तूफान था। जिस स्त्री ने अपमान का बदला लेने के लिए ये युद्ध लड़ा था, उस स्त्री ने अब सब कुछ खो दिया था। उसके 5 पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके पति जो कभी वीर और उत्साही थे, अब थके हुए, टूटे हुए और युद्ध की स्मृतियों में डूबे हुए थे। युधिष्ठिर स्वयं भी इस विजय से प्रसन्न नहीं थे। उनके मन में अपराध बोध था। इतने लोगों के प्राणों की कीमत पर मिली ये जीत उन्हें भारी लग रही थी। द्रौपदी चुप थी, न कोई आंसू, न कोई शिकायत, बस एक गहरा मौन दुख जो शब्द से परे था। राज्याभिषेक के बाद भी शांति नहीं आई। समय बीत गया, लेकिन युद्ध की स्मृतियां, हानि का बोझ और जीवन की नश्वरता पांडवों के हृदय में गहराती चली गई। एक दिन उन सब ने निर्णय लिया सब कुछ त्याग देने का। राज्य, वैभव, सत्ता, सब कुछ। ये था महाप्रस्थान। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ द्रौपदी। वे उत्तर की दिशा की ओर बढ़े, हिमालय की ओर, जहाँ धरती और आकाश एक प्रतीत होते हैं। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके पांडव गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन शायद वो केवल शरीर की थकान नहीं थी। भीम ने ये देखा और व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी है? वो तो धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े उत्तर दिया, क्योंकि उनके हृदय में अर्जुन के प्रति अधिक लगाव था। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, उनके हृदय में एक कोमल पक्ष था, एक विशेष प्रेम, एक लगाव, और यही उनकी अंतिम परीक्षा बन गया। द्रौपदी वहीं गिर गई। न कोई शोर, न कोई विलाप, बस एक शांत समर्पण। एक ऐसी स्त्री जिसने अग्नि से जन्म लिया था, जिसने अपमान सहा, जिसने युद्ध को जन्म दिया, अब सब कुछ छोड़कर मुक्त हो चुकी थी। ये कहा जाता है द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं विष्णु शक्ति का रूप थी। उनका जीवन एक उद्देश्य था और उनकी मृत्यु मोक्ष। द्रौपदी की यात्रा यहीं समाप्त होती है, या शायद यहीं से वो अमर हो जाती है। एक स्त्री जो अग्नि से जन्मी, जिसने राजसी वैभव देखा, अपमान सहा, वनवास झेला और अंत में सब कुछ छोड़कर भी कभी टूटी नहीं। द्रौपदी केवल महाभारत का एक पात्र नहीं, वो अनंत दर्शन और कष्ट का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सहनशीलता, आस्था और धैर्य में होती है। उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, बल्कि वो चुनौती दी, और यही उन्हें असाधारण बनाता है।